हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको जेईई मेंस की तैयारी करवा रहे हैं और जेईई मेंस जनवरी 2025 में जो पेपर हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने आपको अभी तक जो पहला चैप्टर था आपका क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जेईई मेंस के सिलेबस का पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, उन दोनों टॉपिक से कंप्लीट सॉल्यूशन जेईई मेन का जनवरी 2025 में 8 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। जितने भी शिफ्टों में जो भी क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर के या सीक्वेंस सीरीज के, वो सब हमने चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज करके उनके कंप्लीट सोल्यूशन आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, उसके भी 12 क्वेश्चन दे चुके हैं हम आपको। टोटल 16 क्वेश्चन आए थे और आज हम आपके लिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा देखें। याद रखें, हमेशा जेईई मेंस जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और इसकी तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिसका आइडिया हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख के। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो PYQs हैं उसी को हम जनवरी 2025 से कर रहे हैं और वो ही PYQs आपकी हेल्प करेंगे आगे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। तो जो भी बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं 2026 का, 27 का, 28 का, उन सब के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जेईई मेंस का जनवरी 2025 का सीक्वेंस सीरीज में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। वो कह रहा है इसके जो रूट्स है ना वो हैं 10th एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 3/2। यानी कोई एपी है, उसकी 10th और 11th टर्म जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 3/2 है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जेईई मेंस जैसा एग्जाम जो होता है ना उसके जो क्वेश्चंस होते हैं आगे का एडवांस के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, तो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसी से आइडिया लगता है कि हाउ टू स्टार्ट, क्वेश्चन शुरू कहां से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसको लिख लूं 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 और लेट कर लूं कि इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टेटमेंट में कहा गया कि इसके रूट्स 10th और 11th टर्म है, तो A10 जो है वी कैन अज्यूम अल्फा एंड A11 वी कैन अज्यूम एज बीटा। एक तो ये गिवन है। गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट में, क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। कॉमन डिफरेंस गिवन है मुझे इस एपी का 3/2। ठीक है, एक और चीज गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स यानी S11 पहली 11 टर्म्स का सम इसी एपी का इज 88, मतलब मुझे S11 भी दे रखा है 88 और Q माइनस 2P पूछा है, वैल्यू क्या आएगी तो ये बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें पता है हमें। शुरू यहाँ से करते हैं S11 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वैसे हमने लिख लिए हैं अल्फा और बीटा। A10 को अल्फा मान लिया, A11 को बीटा मान लिया, कॉमन डिफरेंस पता है। तो अगर हमें AP की 10th टर्म और 11th टर्म पता लगानी है तो D पता है, A और पता होना जरूरी है। वो A मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। 10th क्लास में आपने SN का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को मैं लेके चलूंगा। n के प्लेस पे मुझे 11 रखना है। देखिए यही लिख देता हूं मैं, 88 इज इक्वल टू 11/2। a मुझे फाइंड आउट करना है 2a प्लस और n-1 यानी 11-1 10d। d को भी रख लेते हैं, वैसे d की वैल्यू पता है मुझे 3/2, तो वो काम आएगी, अभी यूज करेंगे। तो देखिए जो 2a प्लस 10d है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ मैं, या ये जो 1/2 है अंदर ले जाए, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 11 इंटू a प्लस 5d बच गया एक तरह से। तो 88 और ये जो बाहर 11 है ये इस 88 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 8 रह गए यहाँ पर। तो मतलब 8 इज इक्वल टू a प्लस 5d बच गया। तो सिंप्लीफाई जितना आप स्मार्टली करेंगे ना क्वेश्चन करने में, उतना ही टाइम कंज्यूम कम होगा आपका।
अब मुझे यहाँ डी दे रखा है 3/2, वो यहाँ डाल दीजिए। तो 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू ए, एलसीएम आ गया 2, इसके अपॉन में 1 लगा लो, 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 15 होता है, ये ए आ गया। मतलब ए की वैल्यू सीधी सीधी 1/2 आगे निकल गई। तो अब देखिए दोनों चीज़ें मुझे पता चल गई, डी 3/2 स्टेटमेंट में दे रखा था, ए 1/2 हमने निकाल लिया S11 की हेल्प से। अब मुझे 10th और 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। जो भी 10th और 11th टर्म की वैल्यू आएगी वो मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे अल्फा और बीटा। तो A10 का मतलब आपको पता है a प्लस 9d इज इक्वल टू अल्फा, और A11 का मतलब पता है a प्लस 10d इज इक्वल टू बीटा। तो a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए पुट कर देते हैं 1/2, 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3/2 इज इक्वल टू ये अल्फा आ गया। तो ये देखिए सॉल्व कर दे इसको, 9 3 27 प्लस 1 28/2 इज इक्वल टू अल्फा आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू 14 निकल के आ गई। एक रूट पता चल गया मुझे। इसी तरह बीटा निकाल देंगे, दूसरा रूट, a की वैल्यू 1/2, डी 3/2 इज इक्वल टू बीटा, एलसीएम सीधा सीधा ले लेते हैं 2, 10 3 30 प्लस 1, तो ये 31/2 मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे अल्फा और बीटा आगे इसका करें क्या, तो भैया ये दे रखा है, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स थे ये अल्फा और बीटा, हमें इनकी वैल्यू पता चल गई। हमें Q माइनस 2P निकालने के लिए कहा गया स्टेटमेंट में, मतलब P और Q की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता चल गया जब अल्फा और बीटा पता है तो मैं Q और P की हेल्प से, इस अल्फा और बीटा की हेल्प से Q और P निकाल सकता हूँ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस पी अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस पी अपॉन 3 आ जाएगा, इसको अलग कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 14 प्लस 31/2 ऐड कर दो भाई, सिंपल है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, p/3 आगी वैल्यू देखिए, अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो, 28 प्लस 31 इज इक्वल टू p/3, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 2 5, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू 3 अपॉन में 2, ये p की वैल्यू आ गई जी। मल्टीप्लाई भी कर दो साथ के साथ, 3 9 27, 3 5 15 प्लस 2 17, 177 अपॉन 2, ये लो ये p की वैल्यू निकल के आ गई 177 अपॉन 2, 59 मल्टीप्लाई 3 कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा Q अपॉन 3, यानी कि Q अपॉन 3, और अल्फा की वैल्यू 14, बीटा की वैल्यू 31/2 पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 14, बीटा की वैल्यू 31/2 इज इक्वल टू Q अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 13। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 1 7, और 7 3 21, 217, और ये 3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 51, और 3 2 6, 651, दोनों पता चल गए जी। देखिए P भी पता चल गया मुझे 177/2, Q भी पता चल गया 651। निकालना क्या चाह रहे हैं, Q माइनस 2P, Q के प्लेस पे 651 और 2P के प्लेस पे ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ निकाल देते हैं, मैं लिख देता हूँ Q माइनस 2P इज इक्वल टू, Q की वैल्यू 651 माइनस P 2 टाइम्स ऑफ P, यानी 2 टाइम्स ऑफ P की वैल्यू 177/2, 2 से 2 काट दो आप, तो 651 माइनस 177 माइनस कर देंगे 474, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 474। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10th के ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, कोई भी 11th का नया टॉपिक, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया, सिंपल SN का फॉर्मूला यूज़ किया, AN का फॉर्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जेई मेंस आप देख सकते हैं, जो पिछला पैटर्न कह रहा है कि कोई इतना ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, कोई इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या ज़रूरत है आपको पता होने की, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, उसके पीछे की डिटेल्ड थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, अगर वो आपको पता है ना, आप चुटकियों में सारा पेपर सॉल्व कर देंगे। और ऐसे ही मज़ेदार और ईजीएस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विद डिटेल्ड थ्योरी समझने के लिए, सीखने के लिए
हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, द वेदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। हम डेली एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके भेजते हैं और आपको उसके साथ जुड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, हमने एक और सीरीज़ चलाई हुई है NCERT एग्जाम्पलर की, क्लास 9th 10th 11th 12th। ये जो NCERT एग्जाम्पलर बुक्स है ना, ये बच्चे ज़रूर करें साथ की साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर और ये जो है ना, ये आपकी एक तरह से मैं कह रहा हूँ 50% तैयारी जेईई मेंस की कंप्लीट करवा देती हैं दोनों बुक्स, NCERT एग्जाम्पलर और NCERT। और PYQs तो हम कर ही रहे हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।